दोस्तों 23 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रेजेंट किया बजट 2024। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज बात करेंगे जब 2024 का संसद में निर्मला सीतारमण जी बजट पेश कर रही थी तो बहुत सी उम्मीदें थी, मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को, सबको उम्मीदें थी, लेकिन क्या ये पूरी हो पाई हैं? तो इसी का विश्लेषण किया ध्रुव राठी ने कहा है कि ये जो बजट है ये मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद। जो व्यक्ति कमाई कर रहा है उसको पहले 28% तो टैक्स देना पड़ता है अपनी सैलरी का। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप आइटम्स खरीदते हैं, जैसे कि मान लीजिए लोअर से लग्जरी आइटम, तो उसमें 12 से 12 से 28% तक आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आप किसी फील्ड में इन्वेस्ट भी करते हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ता है। इसमें लोगों ने पहले जो कमेंट किए थे उसमें उनके रिएक्शन अलग थे, जिसमें उन्होंने बहुत उम्मीदें जताई थी, लेकिन इस बार इनकी उम्मीदें टूट गई। तो देखिए क्या क्या कहा ध्रुव राठी ने और क्या वाकई में सही है, देखते हैं। इन ट्वीट्स को देखिए। 17 जून तक जो लोग कह रहे थे कि हमें तो डिक्टेटर मोदी देखना है, 23 जुलाई तक आते आते ये कहने लगे प्लीज हमें भिखारियों की तरह ट्रीट मत करो। 9 जून तक जो लोग कह रहे थे नाउ आई कैन डाई पीसफुली, 23 जुलाई तक आते आते कहने लगे वर्स्ट गवर्नमेंट आई हैव सीन इन टर्म्स ऑफ टैक्स इशू। कॉमेडियन अभिजीत गांगुली का ये ट्वीट वायरल हुआ। इफ आई अर्न मनी निर्मला टैक्स लेती है, इफ आई स्पेंड मनी देन ऑल्सो निर्मला टैक्स लेती है, इफ आई डोंट अर्न और स्पेंड बोथ एंड माई मनी इज जस्ट लाइंग इन इन्वेस्टमेंट, निर्मला उसका भी टैक्स लेती है। और बेस्ट बात, अगर मैं टैक्स देता हूं उस पे भी एडिशनल सेस है तो उसमें भी निर्मला एक और टैक्स लेती है। जो भी आपको सैलरी मिलती है आप उस पे 30% डायरेक्ट टैक्स पे करते हो। बचे हुए पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्टमेंट में अगर आप जल्दी से पैसा कमा लेते हो तो आप 20% टैक्स पे करते हो। स्लोली पैसा कमाते हो तो 12.5% टैक्स, और अगर आपका नुकसान तो नुकसान आपका है। दूसरा, अगर आप अपने पैसे को खर्च करने चलते हो तो जीएसटी के हिसाब से बेसिक आइटम्स पर 12% टैक्स भरते हो, काइंड ऑफ फैंसी आइटम्स पर 18% टैक्स और लग्जरी आइटम्स पर 28% टैक्स। ये टैक्स तब लगता है जब आप कोई अपना एसेट बेचते हैं, जैसे कि घर हो गया या जमीन हो गई, या फिर जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल गेन्स टैक्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अगर आप किसी चीज को खरीद बेच रहे हैं 1 साल से कम के पीरियड में तो उसे शॉर्ट टर्म कहा जाता है, और जो टैक्स तब लगता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कहा जाता है। शॉर्ट में कहा जाए तो STCG। लेकिन अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को 1 साल से ज्यादा समय के लिए रखते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म पीरियड कहा जाता है, और ऐसे केस में टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, LTCG। अब इस नए बजट में सरकार ने क्या किया है, इन दोनों टैक्सेस को बढ़ा दिया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इस बजट में यह देखने को मिली कि सरकार ने अपने इकोनॉमिक सर्वे में बेरोजगारी की समस्या पर डिटेल में बात करी है और कुछ सॉल्यूशंस भी सजेस्ट किए हैं। इन्होंने क्लियरली लिखा है कि साल 2030 तक हर साल हमें 78.5 लाख जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी। पेज नंबर 158 पर इस रिपोर्ट की इन्होंने एडमिट किया है कि हर 2 में से 1 इंडियन ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयबल है क्योंकि सफिशिएंट स्किल्स ही नहीं है लोगों के पास। CMIE डेटा के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20 to 24 के एज ग्रुप में 44.49% तक पहुंच चुका है। और मार्केट में पैसे नहीं इन्वेस्ट करने तो गोल्ड और प्रॉपर्टी जैसी चीजों का क्या? इन चीजों को नॉन फाइनेंशियल एसेट्स कहा जाता है। चाहे आपने जमीन खरीदी हो या घर हो या कोई अपार्टमेंट हो, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पे लगने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ऊपर से अगर आप देखोगे तो सरकार ने एक्चुअली में कम कर दिया है। पहले ये 20% हुआ करता था, अब ये सिर्फ 12.5% है। सो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमारे को जरूर बताइएगा, और हाँ जी, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। क्या ध्रुव राठी ने सही आंकलन किया है या इसमें भी गलती है? आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।